बड़ी सॉलिड पाकिस्तान टाइम जो होता था, मेन हमारा एक अखबार इंग्लिश का होता था, उसकी थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हम उन उस्तादों से पढ़े, बिल्डिंग बोसीदा थी, फर्नीचर नहीं था, पानी का टॉयलेट का सिस्टम, पंखा, सो देयर इज नो क्वेश्चन, बट द टीचर वाज वेरी गुड एंड दे वर डिवोटेड एंड डेडिकेटेड। हम क्या कहते हैं, वो कहते थे अच्छा जी अभी आप मैथ का भी टेस्ट होने वाला है इंग्लिश का, तो शाम को क्लासेस होंगी, तो क्या एक आध कमरा कहीं ले लिया, उसके अंदर नीचे घास डाला सत्तर टाइप, और उसके ऊपर बैठ के आप अपने बस्ते स्लेटें बत्तियां रख के, वो जो हरिकेन लैंप्स हैं, और आप स्लेट से स्लेटी पे और तख्ती से करके, तो बच्चे बने थे। तो मैं ये आपको ये बताने का मतलब ये है कि स्काई इज द लिमिट इफ़ यू आर कीन टू लर्न। आज तो यू आर सो लकी कि आपके पास बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास ये इस तरह के रूट स्कूल सिस्टम के मौजूद हैं, और बहुत ऐसे आपका बीकन हाउस का सिस्टम है, और अपने भी जो स्कूल कॉलेजेस हैं, कैडेट कॉलेजेस हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट दी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की अपनी होगी टू थिंक व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी एंड इंटरेक्ट विद पीपल हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड एज में, आपसे हैं, ज़्यादा आगे हैं, पढ़े हुए हैं, उनके साथ बैठ के महफिल करने से। आजकल जो स्टूडेंट्स में एक ध्यान है ड्रग्स का, एक वो कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिस विल स्पाइल द फैमिली, नॉट ओनली द फैमिली जनरेशंस को ये उसकी तरह आ जाए। तो इसलिए मैं अपने बेटों बेटियों को यही बताऊंगा कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और पेशेंस। आजकल हमारे मुआशरे में आप देखें कि इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन भी हो गई है कि आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एग्री करें तो वो गले में पढ़ना शुरू करते हैं। अदरवाइज जो इखलाकी अक़दार है उसमें कि यू एग्री टू डिसएग्री, you give your viewpoint and listen to another man, and maybe you, if you are an honest man and you have an integrity, if the argument he is giving is very solid, then you accept that argument and say I'm so sorry, I had that misperception. And if you have a strong argument, then the other should get convinced, or if they don't get convinced, so okay, you have your own view, we have but then we are friends together. I was in the Senate for 6 years as a chairman of the Senate Standing Committee on Defense Production. I was member of the Defense. I was also member of the Committee on Drugs, on Overseas Pakistanis, and Science and Technology. तो we have been interacting country में हर जगह के ऊपर और उन लोगों के साथ। तो मतलब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गया, स्टूडेंट्स थे, एंड बिलीव मी कि मैंने जब सारों से बच्चों से बात भी की, सुना भी, और मैं वरीड था कि स्टूडेंट्स के अंदर ये ड्रग्स की लानत ना आए। तो मुझे वाइस चांसलर अलग करके ले गए, तो उन्होंने कहा सर आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हमारे तो स्टाफ भी और बहुत से लोग जहाँ जो काम कर रहे हैं उनमें से बहुत से लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी लानत है जिससे हमें उसको भी छुटकारा होना चाहिए। तो कमिंग बैक, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। देखिए ये अगस्त का महीना इम्पॉर्टेंट है, 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि 5 अगस्त को इंडिया ने एक कश्मीर के अंदर बर्बरियत की और अपने आइन को एब्रोगेट किया, और उसके अंदर से वो आर्टिकल 370 और 35A को हटा के कश्मीरियों का एक राइट था कि उनका अपना झंडा, उनका अपना आइन, उनकी अपनी असम्बली होगी, और कोई बाहर का लॉ उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि उनकी असम्बली नहीं करेगी। तो उसके ऊपर उन्होंने दूसरा 35A था कि आबादी के प्रोपोर्शन को भी हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, डेमोग्राफिक पैटर्न नहीं चेंज होगा। लेकिन इंडिया, आपको पता है, कनिंग है, राइट फ्रॉम डे वन उसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। अगर आपके पास तीन चीज़ें हैं जिन्होंने आपको जेल करके रखो पाकिस्तान को इकट्ठा, अदरवाइज ये इंडिया खा पी जाता है। इसको पहले से इन्होंने दहशत गर्दी की ईस्ट पाकिस्तान में सारे बैन अवी कवानीन को बालाए ताक रख के इन्होंने वहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया और ये कहा कि इनके इंटरनल प्रॉब्लम है, तो हम ये कहीं भी इजाज़त नहीं है। और ये सो कॉल्ड एनलाइटेंड वर्ल्ड और डेमोक्रेसी लविंग एंड ह्यूमन राइट्स लविंग पीपल in the West and in the United States of America, they did not say a single word, they did not condemn it. उन्होंने कहा जी ये
वेस्ट पे भी फिर इंडिया की नज़र थी। तो अल्लाह का ये करम है कि वेस्ट को बचाने के लिए हमें नेशनल कोहेजन यूनिटी की ज़रूरत थी। उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या था? हमारा फेथ, कि हमें अल्लाह के नाम पे ये मुल्क हासिल किया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा क्या था? हमारी कौमी ज़बान, जिसमें मैं बोल रहा हूँ। चारों सूबों के अंदर उर्दू की ज़बान, अपनी अपनी लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है। वी आर प्राउड टू स्पीक इन उर्दू। क्योंकि मैं फ्रांस में जाता हूँ तो उनको अंग्रेज़ी आती भी हो तो वो उर्दू में बात करते हैं, जर्मनी में जाते हैं तो वो भी उर्दू में वो उसमें अपनी जर्मन लैंग्वेज में, फ्रेंच अपनी लैंग्वेज में करते हैं, चाइनीज़ अपनी में करते हैं। लेकिन लैंग्वेजेस लर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड वी मस्ट लर्न एंड फुली ग्रैस्प होनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो दूसरा है हमारी लैंग्वेज। तीसरा जो यूनाइटिंग फैक्टर है वो हमारी कौमी फ़ौज है, नेशनल आर्मी, जिसके अंदर चारों सूबों से और कश्मीर से हमारे बच्चे हैं। आबादी के लिहाज से वो रेशो है। और ये फ़ौज ना होती तो इंडिया आपको तितर बितर करके रख देता। अल्लाह का ये करम है कि ये और फ़ौज क्या है? हमारी कौम की खोख से जन्म लिया। आपका भाई होगा, मेरा बेटा होगा, किसी का ये, और ये बच्चे लांस नायक, हवलदार, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, हत्ता के लेफ्टिनेंट जनरल्स तक के लोग। मैंने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग थे, आई स्पेशलिस्ट, वो अपने घर से निकल के दफ्तर को जा रहे थे तो टेररिस्ट के अटैक में वो सदर के अंदर उनको शहीद कर दिया गया। और इसी तरह भी बाकी इन यूनिफॉर्म लोग शहीद हुए। मतलब आप देखें कि जनरल ज़ियाउल हक साहब वो गए थे बहावलपुर में देखने के लिए, टैंकों का एक एक्सरसाइज देखने के लिए जहाज़, फौजी जहाज़ में आ रहे थे, तो वो भी पाकिस्तान के दुश्मनों ने उड़ा के सारे जर्नल उधर, यही वही शहादत हो। आप देखिए हमारे एयर चीफ मार्शल मुसफ मीर साहब, 4 स्टार जनरल, वो ड्यूटी के ऊपर जा रहे थे मियाँ वाली, तो उनका एक्सीडेंट हुआ और वो भी शहीद होती। ये लोग जो यूनिफॉर्म में शहीद होते हैं, ये आप देख लें कि इनका कितना बड़ा तकद्दुस है। तो एक मूव ये चली होती है कि पाकिस्तान को तोड़ना है ना, तो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हिट करो। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? अफवाज पाकिस्तान, जिसने कौमी फौज इसने जोड़ के रखोगे, उनको लेट डाउन कर दो, उनको कौम की नज़रों में गिरा दो। जर्नैल ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, ये वो। अगर कोई और अदारा मजबूत होता तो ये अटैक उसके ऊपर होता। तो इसलिए हमें ये अवेयर रखना चाहिए। हर अदारे में कमज़ोर लोग आते हैं, गलतियाँ भी करते हैं, ब्लंडर भी हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान में भी लोगों ने किए हैं, जुडिशरी में भी किए हैं, पॉलिटिक्स में भी किए हैं। लेकिन ऑल पॉलिटिशियंस, ऑल जजेस, ऑल फौज के जो लीडरशिप है, दे आर नॉट ऑल दैट, दे आर अमंग्स, आप में से हैं एंड दे आर दी बेस्ट। हम तो वॉर वेटरन, मैं तो 1971 में कैप्टन था और जंग भी लड़ी। और बखुदा मैं आपको बताऊं कि अपने लोगों को रोक के रखना पड़ता था शहादतें लेने के लिए। आगे जाके हमारे एक कर्नल साहब थे 34 FF के, हाजी अकरम साहब, तो उनको हुक्म मिला कि ये जो शकरगढ़ के ऊपर इंडिया अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इन फौजियों को डिसलॉज करना। तो उन्होंने आगे लगाई पूरी बटालियन, 600-700 बंदा होता है, खुद लीड किया, स्टेन गन उनके हाथ में थी, एंड दे ऑलमोस्ट रीच देयर। तो उन्होंने सामने से बस्ट मारा चेस्ट पे और ये शहीद हो गए। तो उसके बाद उनकी डेड बॉडी वहाँ से उठाना मुश्किल थी। वजह ये थी कि ये वो बिल्कुल उनके फायर रेंज में था। तो उन्होंने डेड बॉडी को हमें भेजा और 7 साइटेशन लिखी। पाकिस्तान शुड बी प्राउड ऑफ सच सन्स ऑफ द साइल, कि दिस लेफ्टिनेंट कर्नल who could have been behind, सोल्जर्स साथ लड़ते होते लेकिन ही, और हमने जब इसको फायर भी हुआ तो ये गिरा भी आगे आके हमारे उसके अंदर। तो यही कर्नल कैप्टन शेर खान की दास्तान है, वो भी इंडिया ने लिख के भेजा कि हमने ऐसा लड़का जो है, ऐसे तो पाकिस्तान फौज को फख्र करना चाहिए। तो ये कौन है फौजी? ये आप हैं। आप अभी इस प्रोफेशन में इधर आ गए, आपने कल वर्दी पहनी होगी, आप उधर खड़े होंगे, आप रेंजर्स में खड़े होंगे, आप सिविल आर्म फोर्सेस में खड़े होंगे, आप बॉर्डर्स को डिफेंड कर रहे होंगे। तो एक ये पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए हमें हर अपना जो है ना डिपार्टमेंट, हर प्रोफेशन, उसमें ऑनेस्ट लोगों की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें एक्सेल करना है, नॉट ओनली इंटरनल यूनिटी में, मोहब्बत शफकत के जज्बे को
آج کل لوگ یا بلیک یا وائٹ دیکھتے ہیں. Nobody sees in between کہ یار نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے کہ جو میں نے کہا وہ وائٹ ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بلیک ہے. نو, دیٹ از ناٹ. یہ آپ کی کنورسیشن کی بھی مینرزم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ڈس ایگریمنٹ جو ہے نا اس کے بھی آداب ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ایگری بھی کرتے ہیں, آپ جب ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو آداب سے کرتے ہیں. تو یہی کلچر ہے, اسی کی ٹریننگ آپ کو ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے. ایک تو